चालाकी पेड़ पर लटका कोई आम ने जिसे तोड़ा खाया और चालाकी सीख ली। चालाकी सीखने के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ती है, अपना माइंड शार्प करना पड़ता है, खुद की कमजोरियों को दूर करना होता है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो चालाकी सीखने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है, कुछ नियम सीखने होते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आपके अंदर इतनी चालाकी आ जाएगी कि आप किसी को भी अपने काबू में कर सकते हो। चालाकी सीखने में बहुत फायदे होते हैं। कोई भी हमारा फायदा नहीं उठा पाता। हम अपने नुकसान को भी फायदे में बदल सकते हैं, किसी से भी अपना काम करवा सकते हैं। और तो और अगर हम में चालाकी होगी तभी लोग हमारे आगे सर झुकाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप समझ जाते हो, इन्हें फॉलो करते हो तो दुनिया का कोई भी इंसान आपकी चालाकी के आगे टिक नहीं पाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, 4 लोगों के बीच में आपको किसी की भी बात को गलत साबित नहीं करना चाहिए। अगर उसकी बात गलत भी है तो उसे अकेले में समझाइए। ज़्यादातर लोग चालाकी का रूल वहीं ब्रेक कर देते हैं जब वो 4 लोगों के बीच में दूसरों को गलत साबित करने का ठेका उठा लेते हैं। एक बात बताइए, 4 लोगों के बीच में किसी को गलत साबित करके उसे सबके सामने शर्मिंदा करके आप दिखाना क्या चाहते हो? आपको लगता होगा आपने ऐसा करके 4 लोगों के बीच में अपनी चालाकी साबित कर दी, पर ऐसा होता नहीं है। वो 4 लोग तो आपको गलत समझते ही हैं, साथ ही आपने जिसकी बातों को सबके सामने गलत साबित किया था वो भी आपको अपना दुश्मन समझना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बिना मांगे मुफ्त का ज्ञान किसी को भी मत दो। आजकल तो लोग मुफ्त में गाली नहीं देते और आप मुफ्त का ज्ञान बांट रहे हो। अगर आपके पास दूसरों से ज़्यादा नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप अपने ज्ञान का मजाक बनाएं, क्योंकि बिना मांगे ज्ञान देने वालों को बेवकूफ़ समझा जाता है। आपको लगता होगा 4 लोग आपकी तारीफ करेंगे, मगर वो आपको मन ही मन गालियाँ दे रहे होते हैं। इसलिए अपनी चालाकी वहाँ दिखाओ जहाँ ज़रूरत हो। बिन मांगे किसी को मुफ्त का ज्ञान दोगे तो वाहवाही नहीं, गालियाँ मिलेंगी। ऊपर से लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। ऐसे लोगों की समाज में कोई भी वैल्यू नहीं करता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जितना हो सके उतने कम दोस्त बनाइए, लेकिन जितने भी दोस्त बनाइए लॉयल बनाइए। चालाकी का ये नियम कहता है कि सोशल मीडिया पर जितने हो सके उतने फॉलोअर्स बढ़ा लो, मगर रियल लाइफ में जितने कम दोस्त रखोगे उतना अच्छा होगा। आपके ज़्यादा दोस्त होंगे तो आपको हर किसी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, हर किसी को खुश रखना होगा, ज़्यादा लोगों पर पैसा खर्च करना होगा और उन सभी की प्रॉब्लम्स में शामिल होना पड़ेगा। ऐसे में आप खुद का विकास नहीं कर पाओगे। आपके जितने कम दोस्त होंगे आपका उतना ही फायदा होगा, लेकिन जितने भी दोस्त बनाओ लॉयल बनाओ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो आपकी हेल्प कर सकें। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। चौथी बात, अगर आप किसी को भला बुरा कहते हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो अकेले में कहिए। अगर आपने 4 लोगों के बीच में किसी की बुराई कर दी तो वो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना शुरू कर देगा, जो कि सही नहीं है। हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर हमारे मुंह से किसी न किसी के लिए बुरा निकल ही जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ हम 4 लोगों के बीच में किसी को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, उसकी बुराई कर रहे होते हैं। ऐसे में वो इंसान हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेता है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि चालाकी का ये नियम कहता है कि चाहे कोई इंसान हमें पसंद हो या ना हो, मगर हमें उसे कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए। 5वीं बात, किसी की बड़ाई करनी है तो सबके सामने उसकी बड़ाई कीजिए। ऐसा करने से सामने वाला इंसान आपका दीवाना हो जाएगा। चाहे आपको किसी से अपना काम निकलवाना हो, चाहे आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, चाहे आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो, चालाकी का ये नियम आपकी इच्छा पूरी जरूर करेगा। इसलिए आप जब भी किसी की बड़ाई करें तो 4 लोगों के सामने उसकी बड़ाई करें। ऐसे में वो 4 लोग आपके पीठ पीछे उस इंसान से ये कहेंगे, भाई वो तुझे कितना मानता है, तेरी कितनी तारीफ करता है। बस फिर क्या, सामने वाला आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाएगा। इसलिए आगे से आप जब भी किसी की बड़ाई करें तो 4 लोगों के बीच में उसकी बड़ाई करें। 6ठी बात, 2 बार से ज्यादा किसी को भी नहीं समझाना चाहिए। अगर उसे समझना होगा तो वो एक ही बार में समझ जाएगा, और नहीं समझना होगा तो आप कितनी ही बार समझा लो वो नहीं समझेगा। मान लो आपका एक दोस्त है और वो कार लेना चाहता है, मगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, फिर भी वो जिद पर अड़ा है कि कार जरूर लेगा। उसके घर वाले आपसे कहते हैं, बेटा वो तेरा दोस्त है तो ही उसे कुछ समझा दे कि वो कार ना खरीदे। आप उसे समझाने निकल पड़ते हो और वो बंदा आपके लाख समझाने पर भी आपकी बात नहीं समझना चाहता, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में मूर्खता वो नहीं आप कर रहे हैं। इसलिए 2 बार से ज्यादा किसी को भी समझाना चालाकी नहीं होती।
सातवीं बात, चालाकी इस बात से होती है कि आप अपने कामों पर और अपनी ग्रोथ पर कितना ध्यान देते हो। कुछ लोग सारा दिन टाइम पास करते रहते हैं और रात को सोते समय अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और जैसे ही सुबह होती है वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चालाकी का ये नियम कहता है कि हर इंसान को सबसे पहले अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही दूसरों के कामों पर ध्यान देना चाहिए। मगर कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वो दूसरों के कामों के लिए अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं और वो ऐसा हर रोज करते हैं। उन्हें अपनी ग्रोथ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे लोग इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अपने कामों पर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, तभी आपकी चालाकी दिखाई देगी। आठवीं बात, अपने घाटे को भी फायदे में बदल देना ही चालाकी होती है। ज्यादातर लोगों का यह सवाल होता है कि चालाकी किसे कहते हैं, तेजी किसे कहते हैं। आपको बता दूं, अपने घाटे को भी फायदे में बदल देना ही चालाकी होती है। मान लो आपके दोस्त ने कोई बिजनेस शुरू किया और उसके लाख कोशिशों के बाद भी वो बिजनेस नहीं चला और उसका बिजनेस दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहा है। ऐसे में वो आपसे अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ टिप्स मांगता है। फिर आप उसके बिजनेस को अपने दिमाग से घाटे से फायदे में बदल देते हो। इसी चीज को चालाकी कहा जाता है। इसलिए आपके अंदर भी ये हुनर होना बहुत जरूरी है, तभी आप चालाकी सीख सकते हो। और जितने भी लोग यहां तक आए हैं उनको दिल से लव यू। नौवीं बात, चालाकी भीड़ का हिस्सा बनने में नहीं है, चालाकी अपना रास्ता खुद बनाने में है। ये बात तो आप जानते ही हैं, कद्र उसी की होती है जो अपने रास्ते खुद बनाता है। जो लोग दूसरों के सहारे रहते हैं, हमेशा भीड़ में छिपने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग ना तो चालाक बन सकते हैं और ना ही चालाकी सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी दूसरों को याद करते हो, उनके भरोसे रहते हो। ऐसे में आप अपने जरूरी कामों को तो पूरा कर नहीं पा रहे, आप में चालाकी कहां से आएगी। इसलिए भीड़ में छिपने की नहीं, भीड़ से निकलकर अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करो, क्योंकि चालाकी आप तभी सीख सकते हैं जब आप एक लीडर बनेंगे, ऑडियंस नहीं। 10वीं बात, चालाकी सीखनी है तो लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी गलतियों से सीखो, उनकी स्पेशलिटी को अपनाओ, खुद ब खुद आप में चालाकी आना शुरू हो जाएगी। मान लो आपको एक यूट्यूबर बनना है और आपको यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसे में अगर आप बिना कुछ सीखे एक यूट्यूब चैनल शुरू कर देते हो तो आप यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपको वो सब पता ही नहीं होगा जो आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सके। इसलिए आपको सबसे पहले उन चैनल्स को ऑब्जर्व करना चाहिए जो चैनल्स यूट्यूब के बारे में अच्छी वीडियोस बनाते हैं। उसके बाद आपको हर एक चैनल की स्पेशलिटी सीख लेनी चाहिए। आप देखना, आप भी यूट्यूब से पैसा कमा पाओगे। सेम यही रूल हमें अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल करना चाहिए। धीरे धीरे आपका दिमाग चालाकियां सीख जाएगा, फिर आपको यूट्यूब पर यह सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चालाकी कैसे सीखें। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, चालाकी कोई कोहिनूर हीरा नहीं है जिसे हासिल न किया जा सके। चालाकी सीखी जा सकती है, बस सिखाने वाला होना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग चंड चालाक बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। अगर किसी ने आपका अपमान किया है और आप अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। मिलते हैं उन्हीं वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।